हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। मैं केपी सिंह, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे काला नमक चावल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी विशेषताएं और इसके यूनिक न्यूट्रिशनल वैल्यूज, और ये एक आम राइस से किस तरह से भिन्न है और किस तरह से हमारी सेहत के लिए एक रेगुलर राइस से ज़्यादा बेहतर और फायदेमंद है। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये काला नमक चावल, इसका काला नमक क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसका जो धान है वो काले रंग का होता है, जबकि इसका जो धान निकाल दिया जाए तो जो अंदर से राइस निकलता है वो वाइट कलर का ही होता है। लेकिन इसके धान के कलर के कारण ही इसका नाम काला नमक चावल पड़ा है। और दोस्तों, इसको देखा जाए तो ये प्राचीन काल से उगाया जाता है इंडिया में, और इसका जो प्रोडक्शन का मेन एरिया है वहाँ पे देखें तो ईस्टर्न यूपी में और बिहार में ज़्यादातर इसका प्रोडक्शन होता है, और वहीं पर ये ओरिजिनल चावल के रूप में मिलती है, इसकी उपज होती है। और वहीं का जो चावल है खुशबूदार और गुणों से भरपूर पाया जाता है। अन्य प्रांतों में अगर इसको उगाया जाता है तो उसके वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं मिलती जो इस एरिया में उगाने के बाद मिलती हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो इसको यूपी गवर्नमेंट भी आजकल इसकी मार्केटिंग को प्रमोट कर रही है और इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पर इसके बेसिक डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे, एक आम चावल से ये किस तरह से भिन्न है। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमने बताया, ये अपनी एरोमा के लिए जाना जाता है, अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है। और दूसरा, न्यूट्रिशनल वैल्यू में ये एक सामान्य राइस से कैसे अलग है, इसके बारे में अगर देखें तो हम इसके जो बेसिक डिफरेंस हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। यहाँ तो कोई भी आप चावल लेंगे तो उसका मुख्य कंटेंट स्टार्च होता है, थोड़ा सा फाइबर उसमें होता है, और कुछ उसमें विटामिन और मिनरल्स भी पाए ही जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर मेन डिफरेंस है उसकी ही बात करेंगे। तो मेन डिफरेंस के रूप में अगर देखें न्यूट्रिशन में, तो दोस्तों इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो सामान्य राइस से लगभग 2 गुना पाया जाता है। अगर सामान्य राइस में प्रोटीन देखें तो 5 से 6%, 5-5.5% या 6% तक पाया जा सकता है, लेकिन इसमें करीब 10-11 या 11.5% तक प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि नॉर्मल राइस से डबल प्रोटीन होता है। और दूसरा एक न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आयरन है। तो आयरन कंटेंट की बात करें तो इसमें आयरन लगभग 3 गुना ज़्यादा होता है सामान्य राइस से। और इसी तरह जिंक, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, एक ट्रेस एलिमेंट है, इसको अगर देखें तो ये एक सामान्य राइस से लगभग 4 गुना ज़्यादा इसमें होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम और कॉपर जैसे ट्रेस एलिमेंट भी पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें देखा जाए तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम होता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने का मतलब है कि इसको हम डायबिटीज में भी सेफली यूज कर सकते हैं इस राइस को, क्योंकि नॉर्मली जो वाइट राइस है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 से ऊपर होता है, जो कि हाई ग्लाइसेमिक रेंज में आता है। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड डायबिटीज में नहीं खाने चाहिए, इन्हें डॉक्टर्स मना करते हैं खाने से, क्योंकि ये हमारी शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है, और 55 से कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज में आते हैं और सेफली मॉडरेट क्वांटिटी में खाए जा सकते हैं डायबिटीज में। तो इस तरह से इस चावल का अगर देखें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49 से 52 के बीच में होता है। और ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अगर इस चावल को देखें तो ये 2 प्रकार का चावल अवेलेबल होता है मार्केट में। एक पॉलिश्ड राइस, बिल्कुल वाइट जो होता है काला नमक राइस, और दूसरा अनपॉलिश्ड राइस जो कि हल्का सा ब्लैकिश या ब्राउनिश कोटिंग जिस पर बची रहती है, पूरी तरह से उसकी कोटिंग रिमूव नहीं होती है, उस तरह का अनपॉलिश्ड राइस। तो अनपॉलिश्ड राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49 तक आ जाता है, जबकि पॉलिश्ड राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 52 होता है। तो कोई भी राइस आप ले सकते हैं डायबिटीज में, दोनों ही राइस सेफ हैं मॉडरेट क्वांटिटी में, लेकिन लेना चाहिए। और इसके अलावा एक बड़ा बेसिक डिफरेंस जो है, किसी भी इंडियन राइस में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। एकमात्र ये ऐसा इंडियन राइस है जिसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, और ये विटामिन ए बीटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। और ये बीटा कैरोटीन पिगमेंट हमारे शरीर में जाने के बाद हमारी बॉडी उसे विटामिन ए में कन्वर्ट कर लेती है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है इसमें। और इस तरह से ये डिफरेंसेस के साथ देखें तो इस चावल को हम एक नॉर्मल राइस की अपेक्षा देखें तो सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, और साथ ही साथ ये डायबिटीज में काफ़ी सेफ है। इस चावल को आप डायबिटीज में रेगुलर खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में ही खाना चाहिए, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड भी हमारी डायबिटीज में मायने रखता है, वो भी मैटर करता है। तो ग्लाइसेमिक लोड को कम रखते हुए, यानी कि क्वांटिटी को कम रखते हुए, इस चावल को आप सेफली डायबिटीज में यूज कर सकते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों देखा ये चावल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं आजकल मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट की जाती हैं, बहुत सी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को एक्सेगरेट कर दिया जाता है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है और उसके कारण प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। अगर इस चावल की बात करें तो आप देखेंगे ब्रांडेड राइस अगर आप अमेजॉन वगैरह पर सर्च करें तो 150-200 रुपये किलो से लेकर ये 500 रुपये किलो तक के रेट में अवेलेबल है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? जबकि आप 500 रुपये किलो वाला अगर काला नमक चावल लेंगे या 100-150-200 रुपये किलो वाला काला नमक चावल लेंगे तो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू में या ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। यानी कि जितना ज़्यादा डिफरेंस आप पे कर रहे हैं उतना ज़्यादा डिफरेंस में आपको सेहत में उतना बड़ा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। आप अगर कम रेट वाला भी चावल खाएंगे तो भी आपकी सेहत के लिए ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाई रेट वाला चावल लेंगे तो आप ले सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि उससे बहुत बड़ा सेहत में फ़र्क पड़ जाएगा तो ऐसा नहीं है, 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है। तो दोस्तों इसी तरह जैसा कि मैंने देखा एक ब्रांड में इसको प्रमोट करते हैं कि इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है और उसका भी प्राइसिंग काफ़ी हाई रहता है। तो ओमेगा 3 ऑफकोर्स हो सकता है ओमेगा 3 इसमें, लेकिन ओमेगा 3 कितना होगा? बहुत ही कम मात्रा में इसमें होगा, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि किसी भी वेजिटेरियन चीज़ में या प्लांट बेस्ड चीज़ों में जो ओमेगा 3 होता है वो डायरेक्ट ओमेगा 3 के रूप में पाया ही नहीं जाता है, वो पाया जाता है ALA के रूप में। और ALA जो है वो हमारी बॉडी ALA के सिर्फ 6% को ही कन्वर्ट करते, मतलब जितना हम अगर 100% जो भी ALA हमारे बॉडी में जा रहा है उसका 6% ही ओमेगा 3 में कन्वर्ट हो पाता है। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में ओमेगा 3 अगर पाया भी जाता है और उसका भी 6% ही कन्वर्ट होगा एक्टिव ओमेगा 3 के कंपोनेंट में, तो फिर आप उससे सोच सकते हैं कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है ओमेगा 3 को। जबकि इसको प्रमोट ऐसे किया जाता है जैसे कि आप फिश वगैरह खा रहे हैं या जहाँ से ओमेगा 3 ज़्यादा मिलता है उसके सापेक्ष इसको प्रमोट करने लगते हैं इस चावल को। तो इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ओमेगा 3 बहुत ही नाम मात्र होता है, उससे कोई बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हाँ, आप इसकी वजह से प्राइसिंग भले ही आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिल सकता है चावल, इस क्वालिटी को एडवर्टाइज करते हुए महंगा किया जा सकता है। तो इस टाइप की चीज़ों से बचिए, स्मार्ट परचेजिंग कीजिए, स्मार्ट मार्केटिंग कीजिए और सेहत का ध्यान रखिए। और इस तरह ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।